यस हो गया। अब यस आया। स्टार्ट। आज हम बात करेंगे सर जी बैंक निफ्टी की, ठीक है जी। पहले बात करते हैं आज के बाजार की, और फिर आपको इसी में एक पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। अब मेरे सामने ये 2 आवर का कहो, 2 आवर का 30 मिनट शर्मा का जी स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रही है। शेयर करो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब आई? ना अभी नहीं, प्रिपेयर अभी रहा। तक नहीं। हाँ, अब आ गई। आ गई ना? चलिए ठीक। हाँ। आ गई यार, बैंक निफ्टी 30 मिनट का। आप जिस टाइम फ्रेम में कहते हो उस टाइम फ्रेम में चीजें ओपन करूंगा, आप बताओ। पहले बड़े पे करो। देखो अभी मैं आधे घंटे पे करता हूँ, उससे कम पे एनालिसिस नहीं करनी है, पहली बात। अब मैंने आधे घंटे पे मैं अगर देख रहा हूं तो यहाँ फरवरी से लेके आधे मई तक का चार्ट आपके सामने ओपन है, करेक्ट? सही है। आप कहते हो ये लो 2 घंटे पे कर दें, ठीक है जी। आप कहते हो 1 घंटे पे, 1 घंटे पे कर दें, ये लो। बट आधे घंटे से कम पे आपको अगले दिन की एनालिसिस नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना। आपने उठाई एक ट्रेंड लाइन, सबसे पहले मैंने जो एक बेसिक ट्रेंड लाइन है वो बना के पहले ही रख ली। मैंने एक दो दो को मिनिमम 2 को मिलाया और एक लाइन खींच दी अपने बाजार में, ठीक है जी। हाँ। एक तो ये लाइन हो गई, और यहाँ पे देखो ये ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर सबसे पहले सेव नाउ का ऑप्शन आएगा, आप उसे कुछ भी नाम दोगे, या न्यू चार्ट लेआउट आएगा, उसे कुछ भी नाम दोगे। और यहाँ उसे सेव कर दोगे। क्लियर होगी बात? मैंने हाई पॉइंट को, जितने भी हाई पॉइंट हैं, जितने भी हाई पॉइंट है इनको मिलाया, जो आज तक के हाई बने हैं। मेरा हाई कब बना है ये देख लो आप। फरवरी महीने में इसने ये 37,638 का हाई बनाया है, मैंने इसे मिलाया। उसके बाद में जो हायर लो बना है वो 37,185 का बना है। उसके बाद में जो हायर लो बना है वो देखिए, यहां से देखो आप ध्यान से, फरवरी लास्ट वीक से सॉरी जनवरी लास्ट वीक से प्राइस गया बिल्कुल अप मूवमेंट में। कहां से कहां गया है? ये मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 30,000 रुपए से 37,700 गया है प्राइस। मैंने सबसे पहले एक यहां लाइन खींच ली हॉरिजेंटल, ठीक है जी। उसके बाद में इसका क्लोन बनाया एक, और दूसरी लाइन आपके सामने है 30,500 के आसपास। क्लियर? ये मेरे उस पे बिल्कुल बनी रहनी चाहिए हमेशा। सेव करने के बाद मेरे जाएंगे, और यहां से मैंने सेव कर दिया, ऑटो सेव। ये मेरी हमेशा, अगर मैं 2 महीने बाद भी खोलूंगा तो ट्रेडिंग व्यू पे 2 महीने बाद भी मिलेंगी। बट जीरोधा में अगर आप ट्रेडिंग व्यू या आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग व्यू खोलते हो, ये कभी सेव नहीं होंगी।
आप रात को बनाओगे, सुबह खत्म हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? अब हाँ जी। अब उसके बाद में मेरा प्राइस कहां से घूमा है? ये हो गई मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिडेंस, जो भी आप इनको नाम दोगे। और उसके बाद में बाजार कहां से घूमा है? आप ये कहते हो ना कि सपोर्ट और रेजिडेंस कहां बनाऊं, ये बना दिए मैंने मैनुअल। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है? साइनी भाई, ठीक है। प्रवीण, मुझे हाँ या ना में जवाब देते रहो। हाँ जी। ना ना आवाज आ रही क्या अब? ये डाउट क्लियर हो गया कि कहाँ मुझे अपनी सपोर्ट रखनी है, जो मेजर सपोर्ट है, कहाँ मुझे अपने मेजर रेजिडेंस रखना है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई हो गई। हो गई जी। अब बात आती है कि जी मेरा एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये सपोर्ट हो गई। अब यहां से, अब बाजार यहां से घूमा है, तो मैं एक ट्रेंड लाइन यहां से और बना देता हूं। एक मिनट। अब बताओ, इसको और इसको मिला दिया, एक ट्रेंड लाइन ये बना ली, एक ऊपर से बना दी। अब मुझे थोड़ा सा इसे देखने के बाद में मुझे ये बताओ कि 37,700 के आसपास से प्राइस आपका वापस आया है 30,500 के आसपास। वापस गया है, आपके सामने है 34,250 के आसपास। वापस आया है 32,000, और इसके बीच में हाई मारा है 33,200 के आसपास, और फिर वापस से 32,200 के आसपास। और अब ये अप ट्रेंड में है। आज के मार्केट की बात करते हैं। अब जब ये पैटर्न, देखिए यहाँ पे दो पैटर्न बन रहे थे, वो दोनों पैटर्न आपको बना के बताता हूं मैं अब। यहाँ पे दो पैटर्न बन रहे थे, वो कौन कौन से थे मैं दोनों बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। पहला पैटर्न तो आज का बताता हूँ। हमारे पैटर्न होते हैं, मैं टेक्स्ट फॉर्मेट खोल लेता हूँ। टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट, वर्ड पैड, नोट पैड। हार्मोनिक पैटर्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है? ना नहीं जी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सेकंड नहीं दिखाई दे रहा? इसको मिनिमाइज करो अब तो ये शायद ब्लैक रुको, अब दिखाई दे रहा है? नो नहीं। एक मिनट। ये डब्लू पैटर्न तो दिख रहा है इसमें। रुक जाओ, कोई बात नहीं, यही बताता हूँ। सबसे पहला चलिए ठीक है, अब यहीं आते हैं। सबसे पहला होता है गार्टले पैटर्न।
ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पैटर्न बना, नंबर 1 एक्सेल एग, दिखाता हूं मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दूंगा मैं आपको। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको एक चीज और शेयर करता हूँ। मैं, आपका व्हाट्सएप ऑन है सभी का? हाँ जी। व्हाट्सएप ऑन है तो ये लो, मैं आपको एक चीज भेजता हूँ। इसको अपने साथ खोल लो, जो मैंने भेजा है। ओपन कर लिया? हाँ कर लिया जी। वर्डली एक्स ABCD। एक्सेल एग का मतलब है कि इंस्टेंट मूवमेंट। ठीक है जी। उसके बाद ए बी लैग बनेगी। जब आप एक बात बताओ, यहाँ प्राइस गिर रहा था एक्स से, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने यहाँ यहाँ और ये तीनों पॉइंट मिलाते हुए पहले ही एक ट्रेंड लाइन बना रखी होगी। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को, ऐसा कभी नहीं होता है कि 30,500 से प्राइस गया और 34,000 तक प्राइस पहुंच गया, यहाँ सीधा मूव कर जाए। यहाँ की बात कर रहा हूँ सर जी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ प्राइस सीधा पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर होगी बात? हाँ जी। ऐसा कभी नहीं होता है कि बैंक निफ्टी चाहे वो 30,000 रुपए का ऑप्शन, 30,000 रुपए, ऐसा कभी नहीं होता है कि ये मेरी ट्रेंड लाइन मैंने पहले से बनाई हुई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बाद में बनाई है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा 37,000 रुपए से प्राइस 30,500 आ गया और 30,500 से मेरा प्राइस 34,000 या मोटा मोटा 34,300 के आसपास तक, 280 290 जो भी है,
उसके आसपास तक पहुंचा, ऐसा कभी नहीं होता कि इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए। यहां से अप्रोक्स 4,000 रुपए का मूवमेंट लेके मार्केट रिट्रेसमेंट तो लेगी ना। अब वो रिट्रेसमेंट कितने परसेंट होगा वो दिखाता हूं मैं। सबसे पहले जब भी मार्केट यहां से यहां पहुंचेगी, आपका सिर्फ एक ही काम है, यहां से फिबोनाची उठाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और यहां लगा दो। आगे बात समझ में? पहला रिट्रेसमेंट आएगा 38। अब मैंने क्या काम करा, ये जो अपनी बना रखी थी इन्हें भी हटा दिया, इन्हें भी हटा दिया, ये कंफ्यूजन पैदा करेंगी। इसको भी हटा दिया मैंने, इनका कोई काम नहीं है, ये मैनुअल होती है, मैनुअल कब तक मेहनत करोगे। पहला रिट्रेसमेंट 38%। दूसरा, अगर यहां से बाजार वापस घूमता है तो पहला टारगेट आपका 38%, दूसरा टारगेट 50%, तीसरा टारगेट 61%। क्लियर हो गई बात? और 61% से वापस मूव मारा है एक्से लैग का, ये जो एक्से लैग है इसका 61%। इसको मैंने उठा के यहां ले आया। अब उल्टा उल्टा हो गया है। अभी आप इस आज के मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज का बाजार दिखा रहा हूं, कल जो बीत गया उसका बाजार दिखा रहा हूं, आने वाले कल की चीजें बताऊंगा। ये जो एक्से लैग है ये इंपल्स वेव होनी चाहिए, इंस्टेंट आपका प्राइस गिरना चाहिए, या एक्से लैग को जब भी कंसीडर करोगे इंस्टेंट कंसीडर करोगे। जैसे कि ये वाली लैग बन रही है, ये भी आने वाले कल के लिए एक्से लैग ही जनरेट हो रही है। समझ गए आप? इंस्टेंट या तो प्राइस गिरे या इंस्टेंट प्राइस बढ़े, उसी को एक्से लैग कंसीडर करोगे। ये बात बस बिल्कुल क्लियर कट माइंड में सेट कर लेना। 1%, 2%, 3% को इग्नोर करते हुए प्लस माइनस 1-2% आप कंसीडर करोगे। जैसे कि मैंने एग्जैक्ट 34,300 से नहीं लिया है, मैंने यहाँ से 34,180 से प्राइस लिया है, क्योंकि मैं इसको गार्टले पैटर्न कंसीडर करके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो ना तो ये 50% बैठ रहा है, ना 38% बैठ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके, क्योंकि मुझे उधर 78.6% कंसीडर करना है, इस वजह से। अब मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने 78.6 होता है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको स्नैपशॉट शेयर कर दिया है। अब ये जो बात कर रहे हैं हम आज के बाजार की, अब आप यहां ध्यान से देखो, एक्से लैग का मूवमेंट, उसके बाद ए बी लैग बनी तो 61.8%। क्लियर हो गया? हाँ जी। क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाली जो लैग बनी बीसी लैग ए बी का 38.6 से 88.6% तक कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे इसका 88.6% देखना है तो मैं इसी को ही उठा के, ये मेरा यहाँ था ही, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई या नहीं हुई?
हम्म, अब जिन लोगों ने यहां से बाइंग मारी होगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये और ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा था तो ट्रेंड लाइन ये आ रही थी। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर मैं ट्रेंड लाइन बना रहा था तो मेरा यहाँ अप्रोक्स 32,000 के आसपास मेरी मुझे सपोर्ट मिल रही थी इस ट्रेंड लाइन की। अब आप ये सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ बाइंग मारी, यहाँ बाइंग करके होल्ड किया होगा, उसका स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है। बी ए पॉइंट है उस स्टॉप लॉस। भाई आपका स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट का। अब आपको मैं ये देखो 3200 का इसने लो बनाया होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 32 अप्रोक्स 100 रुपए, किसी ने 100 रुपए पे बाई नहीं करा, मैं तो ये कहता हूँ 32,200 पे बाई किया है, ठीक है। 32,150 पे बाई किया है, उसका स्टॉप लॉस तो ए पॉइंट के नीचे हो गया। 31,930 रुपए, 20 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस है। अगर मेरा प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस कर देता, इसको भी ब्रेक कर देता, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 200 पॉइंट का। और मेरा टारगेट कितना है, आपके सामने है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं थोड़ी सही है। बोल, ये पैटर्न बोल रहा ग्यारह है, सौ मैं बारह सौ नहीं बोल पॉइंट रहा हूं। दोबारा बोलूं, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये पैटर्न आपके सामने है, यहाँ पे दो पैटर्न बनते हैं। देखो मैं दोनों दोनों चीजें दिखाता हूं। ये भी एक इंस्टेंट मूवमेंट है, और यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, यहाँ पे दो पैटर्न तैयार होते हैं सर, आप ध्यान से देखिए। एक ये, एक ये, एक ये, और एक ओहो सॉरी, अरे ये हो क्या रहा है, बार बार डिलीट हो जा रहा है। ये तो शायद तब बनता ना जब सी ब्रेक हो जाता तो। मैं सानी भाई आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे दो पैटर्न बनते हैं, समझ में आ गए दोनों पैटर्न। कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को। नहीं, अब अब जैसे ये पैटर्न बढ़ गए, ये आगे कैसी मूवमेंट देगा मार्केट, इस बात का ही पता चल सकता है क्या इस हाँ पैटर्न से? हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट अगर यहाँ ए पॉइंट को क्रॉस कर देगी, इस वाले पॉइंट को, तो बाजार आपका 31,300 क्लियर। अगर ठीक। यहां सपोर्ट लेके बाजार ऊपर की तरफ चल दिया तो आपका टारगेट क्या है, 33
690 के आसपास होगा। हाँ, कोई डाउट है? अब ये पैटर्न तो बना नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने दोनों तरफ पैटर्न बना के रख लिए, जिधर भी बाजार चलेगा मुझे उधर ही ट्रेड लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी ये पैटर्न बनेगा तो आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन और बनाओगे। जब कल बाजार चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कितने रुपए पे था? 33,900। ये ब्रेकआउट कितने पे था? हेलो हेलो 32। हेलो 32,900 पे, हम्म, 32,900 पे था ना। आपका पहला टारगेट है 32,900, जैसे ही क्रॉस हुआ आपका पहला टारगेट है बी पॉइंट। आप ये पूरी मूवमेंट, मैंने ये मान लिया कि ये मूवमेंट किसी ने ली नहीं। मैं अब यहाँ एक 1 आवर का नहीं, मैं 30 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। पहली बात तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मूवमेंट किसी ने लिया ही नहीं। अगर मैं यहाँ 5 मिनट का लगा लेता हूँ तो आप ध्यान से देखना, ये 32,800 का ब्रेकआउट है। ये है या नहीं है? 32,800 का। ये 32,850 का हाँ। ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का या नहीं है? हाँ है। आपका यहाँ जब उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब इसने 2 कैंडल ऊपर की तरफ बना दी और ये जो था ये रिट्रेसमेंट था, ओनली रीटेस्ट था, और इसके 1 रुपए ऊपर आपको सिर्फ बाई करना था, कुछ नहीं करना था। और इसने लो मारा 886 का। इसको तो लो नहीं, इसको तो ब्रेक नहीं करा ना नीचे की तरफ। इसको तो नीचे, अगर आप इसके 1 रुपए ऊपर बाई करते हो तो इसको तो ब्रेक नहीं करा ना नीचे की तरफ। ये भी एक रिट्रेसमेंट है। और इसको लेके आपका टारगेट क्या था? पहला टारगेट है सर जी, पहला टारगेट है बी पॉइंट। बी पॉइंट कितने पे? 33,300 के आसपास। आप 33,300 से भी 50 रुपए पहले निकल जाओ। कोई आपसे कुछ, यहाँ आपने बाई करा 32,900 के आसपास और आप एग्जिट हो गए 33,300 के आसपास। 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल गई। अब ये टाइमिंग क्या थी? 10:20। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा ना, तो यहां से यहां का मूवमेंट है 200 पॉइंट का, और वो भी 33,500 के उसका। अगर आपने यहाँ 33,000 का ऑप्शन लिया होगा ना, तो कम से कम ये लगा लो कि यहाँ से यहाँ ये 400 पॉइंट है, ऑप्शन भगा होगा कम से कम 300 पॉइंट। ऑप्शन की भी मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि ऑप्शन कितने, अगर मेरे मेरा ये 100 पॉइंट बढ़ता है तो मेरा ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ेगा, ये भी बता दूंगा मैं आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहोगे, अब आप ये कहोगे कि जी ये तो, अब मैंने क्या काम करा
कि मैंने डी पॉइंट पे यहाँ एक लाइन खींच दी। अब आप मुझे एक बात बताओ, बी पॉइंट भी क्रॉस हो गया, बी पॉइंट क्रॉस हो गया तो प्राइस कहाँ जाएगा? आपके सामने आपका टारगेट खड़ा हुआ है, डी डी पे जाएगा। डी पे जाएगा। मगर हाँ जी। मगर ध्यान से सुनना, इसके पहले भी मैंने एक मगर वर्ड बोला है। उस इस डी पॉइंट के पहले इसका भी एक बाप बैठा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन। अगर इसको क्रॉस करेगा हाँ। तभी डी पॉइंट पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत टाइट रेजिडेंस का काम कर रही है, जो कि पिछले बहुत दिन की बनी हुई है, जो आपने पिछले 3 महीने से बना के बैठे हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3.5 महीने से आप बना के बैठे हुए हो। अप्रोक्स 15 फरवरी के बाद से लेके आधा मई आ गया, 3 महीने से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को यूं ही आसानी से तो ब्रेक नहीं कर देगा ना। अभी ब्रेक किया इसने। अब आप यही खुद देख लो कि 5 मिनट की कैंडल में इसने यहाँ कितनी जुद्दोजहद करी है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में। यहाँ देख लो आप, एक डायरेक्ट गैप अप ही गया। हाँ, उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। पहले आप डी पॉइंट की स्टोरी समझो। गार्टले पैटर्न क्लियर हो गया? कोई डाउट है साइनी भाई? और ये क्या नाम है आपका, प्रवीण? परवीन। हाँ जी। कोई डाउट है? ना कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? अब ध्यान से देखना, अब यहीं पे गार्टले पैटर्न में एक एडिशन आता है कि अगर डी पॉइंट भी ब्रेक हो जाए, डी पॉइंट भी ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाएगा। या तो देखो ब्रोक मार्केट पैटर्न क्या बोलता है डी पॉइंट के बाद। अब मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको यहां लाके रख दिया। कोई डाउट? मार्केट ये बोलता है कि डी पॉइंट के बाद में रिट्रेसमेंट आएगा 38% का, या 50% का, या 61% का। डी पॉइंट से प्राइस ऐसे आके ऐसे जाना चाहिए था, मगर ब्रोकर ने डी पॉइंट के ऊपर बाजार को ओपन कर दिया। क्लियर हो गई बात? ये समझ गए आप? हाँ जी। अब एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए। सबसे पहली बात तो अब ब्रोकर का कमाल देखो कि ब्रोकर ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के बाद में आपको सिर्फ एक ही चीज, हाँ, डी पॉइंट आपका कितने पे? मोटा मोटा 33,700 पे। ठीक है, ध्यान से सोचना, 33,700 उसने रेंज बनाई 34,120 रुपए से लेके ये रेंज बनाई। मैं लगा देता हूं निशान। आधे घंटे का आपने सुबह को आधे घंटे के लिए कोई ट्रेड नहीं करनी है। 9:15 से लेके 9:45 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेनी है। आपको आधे घंटे का इंतजार करना है। आधे घंटे के बाद बाजार कहाँ चलता है तब आपको ट्रेड करनी है। आधे घंटे का ये बना और उसके बाद अब
मैं खुद आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, आधे घंटे की कैंडल का जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो बैंक निफ्टी में, आपको उस डायरेक्शन में चलना है। मैं खुद सजेस्ट करूंगा आपको इस चीज के लिए, मगर आपको ये भी देख के चलना है कि मेरे नीचे कोई बहुत अच्छी बड़ी सपोर्ट तो नहीं बैठी है। डी पॉइंट अपने आप में एक सपोर्ट है या नहीं? तो मेरा टारगेट डी पॉइंट से 50 रुपए ऊपर मैं एग्जिट कर दूंगा अगर मैंने सेल भी किया है। मेरी सेल कहाँ बनती है? 33,850 पे। मेरा टारगेट क्या है?